हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 48 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 48 में बोल रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब भी बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। एक उत्तल लेंस है, मैं यही उत्तल लेंस होता है और यहाँ पे एक ये मुख्य अक्ष है और इस पे एक वस्तु रखी है, तब इससे किरणें निकलेगी तो फोकस होकर जाएगी। इसको मान लीजिए फोकस। एक किरण लेना है जो कहाँ से लेना है, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। ये प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो कहीं ना कहीं ये कट करेगा। जो रियल में कट करता है वास्तविक कहलाएगा। वास्तविक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया था? बी में, तो मैंने बी मारा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वह बिंब कहाँ रहता है। तो देखिए, एक मैं उत्तल लेंस लेता हूँ, यह आपका क्या है? उत्तल लेंस है। और मैं एक आपका एक प्रधान अक्ष जिसे प्रकाशीय केंद्र होकर जाती है। तो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ F1 या तो F2 कह दीजिए। इधर आपका इधर F1 रहेगा, तो इधर क्या है? F2 रहेगा। तो F1 और 2F1 क्या होगा? 2F1। तो वस्तु को क्या करते हैं, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में रखते हैं। तो ये जब है ना, ये प्रकाश जब चलेगी सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये जब होगा तो ये लेंस फोकस होकर जाने देगी। जानते हो उत्तल लेंस फोकस होकर जाने देती है। एक और लेंस लेंगे, एक और किरण लेंगे, तो वो किरण जब जाएगी तो किससे होकर जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। अब देखिए, ये तो आगे मिलेगा नहीं तो कटेगा नहीं। मान लीजिए इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट यहाँ पे कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो वस्तु से बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बढ़ रहा है और ये काल्पनिक रेखाओं से दोनों कट कर रहा है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे बोल रहा था उत्तल लेंस द्वारा, तो उत्तल लेंस द्वारा मैंने उत्तल लेंस द्वारा काम किया। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बनता है जब बिंब, तो ये बिंब कहाँ रहता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है फोकस पर रहता है कि फोकस के से कम दूरी, तो फोकस के कम दूरी पर। देखिए फोकस से कम दूरी पर है कि नहीं? ये बिंब के बारे में बोल रहा है। बिंब रहते हैं तो फोकस से कम दूरी पर रहता है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी। लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता को आपको पावर P बोलते हैं। अब P बराबर होता है, ऑप्शन बढ़िए तो क्या? फोकस दूरी की दुगुनी नहीं, फोकस दूरी के बराबर नहीं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, हाँ 1/f होता है। लेंस की क्षमता को P बोलते हैं, P बराबर 1/f। तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम 1/f को व्युत्क्रम बोलते हैं, फोकस दूरी की व्युत्क्रम। तो फार्मूला जानते थे P बराबर 1/f। यहाँ फोकस दूरी की व्युत्क्रम लिख रहा है तो 1/f इसका अर्थ हो गया इस बात का। उत्तल लेंस में जब भीम जब बोल देगा तो वस्तु समझिएगा F और 2F के बीच में रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होता है। तो ये देखिए, यहाँ फिगर मैं एक बनाकर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप एक वस्तु है ना, यहाँ आपका एक ये आपका उत्तल लेंस हो गया और उत्तल लेंस में आपका एक यहाँ F1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं? 2F1 कर देते हैं। और ये वस्तु करा है कि उत्तल लेंस में जब F और 2F, तो यहाँ F है और यहाँ पर 2F है, के बीच में रखा जाए। F और 2F के बीच में कोई वस्तु हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु जब रखें तो रख लिए। अब एक के बीच रखा जाता तब बना प्रतिबिंब। तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये प्रकाश जाएगा तो सीधी रेखा में जाएगा, और जब जाएगा ना तो ये क्या होगा? फोकस होकर जाएगी। ये क्या होगा? होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी। और एक और जो लेंस लेना है वो किससे होकर जाएगी? वो प्रकाशीय केंद्र होकर जाएगी। तो अब बताइए, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है? इससे तो बड़ा है, देखिए इससे बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इससे बड़ा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर करा है कि
बीच में रखा है तब बड़ा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा, तो ये बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। और जान रहे ये रियल में कटा है, वास्तविक में दोनों है ना, ये रेखाएं आगे कटा है, तो वास्तविक और क्या है उल्टा है। तो ये ऑप्शन में देखिए बड़ा, तो बड़ा तो ठीक है, और वास्तविक तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वास्तविक में कटा है, रियल में कटा है और बड़ा भी है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा था, ए मार दिए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। देखिए दो क्या दिया है, दो वक्रीय पृष्ठ, दो वक्रीय पृष्ठ है से घिरा है ना, घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस कहेंगे इसको। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस में, जब भी करेंगे तो उत्तल लेंस में, क्योंकि इंसान के सब में क्या है उत्तल लेंस लगाया जाता है, कैमरा में भी उत्तल लेंस, सब में उत्तरी लेंस का इस्तेमाल होता है ज़्यादा करके। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी होती है। देखिए बिंब जब भी रखा जाता है ना, तो वो कोई भी हो, यानी चिन्ह परिपाटी के दर्पण के सामने, तो दर्पण की बात यहाँ बोल रहा है, बिंब की दूरी रखी जाती है, दर्पण कोई भी हो और वस्तु क्या होगा निगेटिव की ओर रखा जाएगा। ये बिंब मतलब वस्तु की दूरी ली जाती है, तो वस्तु की दूरी कभी भी है ना निगेटिव ली जाएगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी दर्पण हो, हमको मतलब नहीं, वो दर्पण कोई भी हो, या तो अवतल या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऋणात्मक में रखी जाती है, कोई भी वस्तु ऋणात्मक में रखी जाता है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है। देखिए यहाँ एफ होता है ना, तो इसको 2f1 की जगह पर यहाँ पर है ना आपको c1 करिए, इधर यानी f1 f2 था, यहाँ पर क्या था, तो इधर भी 2c यानी c2 इधर भी होगा, क्योंकि ये जब नाचेगा ना, ये यहाँ एक गोला से बना हुआ है ये पार्ट, और ये भी एक गोला से बना हुआ है, तो यहाँ पे दो वक्रता केंद्र होगा। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है, दो वक्र सतह होता है इसलिए होता है। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f और वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के संबंध होता है। तो यहाँ लेंस के बारे में जब बात होगा तब माइनस हो जाएगा, यहाँ दर्पण लिखा रहा था तब प्लस होता, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बी ऑप्शन होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो f बराबर क्या होता है r/2। अब मुझे करा वक्रता त्रिज्या यहाँ बोला, तो वक्रता त्रिज्या को r बोलते हैं, r बराबर हो जाएगा 2f, और 2 गुने f का वैल्यू कितना दिया 10, तो 10 दूनी 20, अब 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनाता है वह उत्तल लेंस बनाएगा। कौन सा लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित मतलब बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वह रहता है। देखिए हम फिगर बताए थे ना, आपको कहीं बताए थे, यहाँ पर देखिए ये फिगर के माध्यम से हम आपको बताए थे। ये देखिए ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक, तो आवर्धित मतलब बड़ा, ये वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो कह रहा है कि तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो वस्तु रहती कहाँ अनंत पर की फोकस और लेंस, ये देखिए फोकस और लेंस पर रहता है। देखिए फोकस ये है, तो फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रहेगा, तब ना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आवर्धित माने क्या होता है बड़ा, आवर्धित माने बड़ा, काल्पनिक माने काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो ये बात घुमा के पूछ रहा है प्रश्न, देखिए ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया और तब भी यहाँ घुमा के पूछ रहा है। तो फोकस और लेंस के बीच बनेगा। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब मतलब वस्तु u का वैल्यू क्या दे देगा 5, यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 सेंटीमीटर लिखेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब मतलब वस्तु, और दर्पण से प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर, तो वो भी दिया है, भी का मान क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर। जिस और भीम हो तो वह आवर्धन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ बना भी दिया है, आवर्धन बराबर माइनस v/u होता है, तो माइनस रहने दीजिए, v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू आपका 30 है, तो 30/5, 5 × 5 5 6
30, तो -6 होगा। और -6 ऑप्शन कहाँ दिया है? बी में, तो बी करेक्ट आंसर है। एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर बीम को रखी गई है और एफ बराबर क्या होता है? r/2, और r का मान दिया है, लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो एफ बराबर r/, क्या होता है? 2 होता है। एफ बराबर r/2, तो r का वैल्यू कितना है? 30 है, 30/2 करिए, 2 का 2 15, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन कहाँ है? 15, ऑप्शन सी में। देखिए क्वेश्चन 63 देखिए, एक लेंस की क्षमता को P बोलते हैं, P बराबर -5 डायोप्टर को D बोल देते हैं। इसकी फोकस दूरी, तब फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर क्या होता है? 1/P होगा। 1 लिख दीजिए। P का वैल्यू क्या दिया? P का वैल्यू -5 लिख देंगे, और जब इसको भाग देंगे तब माइनस भाग दे दीजिए, तब तो यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि भाग नहीं जा रहा, तो 0, तो यहाँ 0.2 होगा, तो 5 10 कट के क्या हो रहा है? 0.2। अब देखिए ये आपका मीटर हो जाएगा। क्या होगा? मीटर, क्योंकि डायोप्टर को क्या लिख सकते थे? इसको ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो, 1 माइनस का -5। यहाँ पर जानते हैं, यहाँ डायोप्टर डी लिखा रहा था। क्या है? डी। P बराबर देखिए, यहाँ P बराबर -5D, और डी की जगह पर लिख सकते हैं -m, तो आपको हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस लिख दिए हैं, ये माइनस के चक्कर में। अब 1 में 5 भाग दिए तो क्या हो गया? 0.2 आया, 0.2 लिख दिए। ये मीटर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 0.2, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, गुना करिएगा तो 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और 20 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ माइनस छूट रहा था, माइनस भी लगाना होगा, तो -20 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया है, जो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 63 देखिए, एक लेंस की क्षमता को P बोलते हैं, P बराबर -5 डायोप्टर को D बोल देते हैं। इसकी फोकस दूरी, तब फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर क्या होता है? 1/P होगा। 1 लिख दीजिए। P का वैल्यू क्या दिया? P का वैल्यू -5 लिख देंगे, और जब इसको भाग देंगे तब माइनस भाग दे दीजिए, तब तो यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि भाग नहीं जा रहा था, 0, तो यहाँ 0.2 होगा, तो 5 10 कट के क्या हो रहा है? 0.2। अब देखिए ये आपका मीटर हो जाएगा। क्या होगा? मीटर, क्योंकि डायोप्टर को क्या लिख सकते थे? इसको ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो, 1 माइनस का -5। यहाँ पर जानते हैं, यहाँ डायोप्टर डी लिखा था। क्या है? डी। P बराबर देखिए, यहाँ P बराबर -5D, और डी की जगह पर लिख सकते हैं -m, तो आपको हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस लिख दिए हैं, ये माइनस के चक्कर में। अब 1 में 5 भाग दिए तो क्या हो गया? 0.2 आया, 0.2 लिख दिए। ये मीटर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 0.2, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, गुना करिएगा तो 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और 20 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ माइनस छूट रहा था, माइनस भी लगाना होगा, तो -20 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया है, जो बी करेक्ट आंसर होगा। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा है, तो ये होगा 0.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतर लेंस। हाँ यही होगा ऑप्शन बी। तो करके देखते हैं कैसे होगा। तो ये है ना, यहाँ ये लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर 1/P करना पड़ता है, तो 1 आप 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है, तो मीटर लिख देंगे, ठीक है, माइनस लिख देंगे। जब इसको भाग देंगे तो आपको है ना, इसका जब भाग देंगे तो 0.25 मीटर आएगा। देख रहे 0.25 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस ऑप्शन बी में होगा, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन भाग देने पर फोकस दूरी है ना, ये प्लस में है,
प्लस में होगा तो सॉरी यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत आंसर, सी आंसर होगा। किसी बिंदु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। कोई लेंस ले लीजिए, अगर इस लेंस से कोई भी प्रकाश निकल रही है ये फोकस होकर जाती है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी शब्द में पाए जाने छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। नहीं, ये दो पाँच वाला नहीं देख सकते, तो यहाँ दोनों में देखिए दो ऑप्शन है, तो इसमें आपको है ना ये तो देख ही नहीं सकता, ऑप्शन बी होगा। अवतल लेंस में देखिएगा तो बड़ा दिखेगा, तो यही आप बी वाला पसंद करेंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है तो उत्तल लेंस में होता है, क्या होगा ऑप्शन सी में। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।